नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक नाट्य जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे कोई सी भी परीक्षा ले लो, उसमें से आपको इस टॉपिक से 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम राजस्थान के लोक नाट्यों के बारे में बात करना चाहेंगे। इस वीडियो में आपको कंप्लीट लोक नाट्य है वो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। राजस्थान के लोकनाट्य की बात करें तो राजस्थान में लोकनाट्य जो है हम 3 भागों में हम देखेंगे। ठीक है, 3 भागों में हम देखेंगे। पहला लोकनाट्य भाग फर्स्ट। ठीक है, पहले बात करते हैं लोकनाट्य। पहला लोकनाट्य की शुरुआत करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे ख्याल। ख्याल क्या है? तो देखिए ख्याल क्या है। ख्याल है वो ऐतिहासिक लोक कथा पर आधारित संगीत प्रधान लोकनाट्य है। ये आपके जो ख्याल है वो ऐतिहासिक लोक कथा पर आधारित संगीत प्रधान लोकनाट्य है। ख्याल का सूत्रधार क्या कहलाता है? ख्याल का सूत्रधार हलकारा कहलाता है। ख्याल का सूत्रधार हलकारा कहलाता है। ख्याल में भाग लेने वाला कलाकार, खिलाड़ी वह ख्याल की प्रतियोगिता दंगल कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको ख्याल के बारे में याद रखना है। क्या है कि ख्याल है वो ख्याल क्या है? वो ख्याल ऐतिहासिक लोक कथा पर आधारित संगीत प्रधान लोकनाट्य है। ये क्या है? संगीत प्रधान लोकनाट्य है। ख्याल का सूत्रधार हलकारा कहलाता है। भाग लेने वाला खिलाड़ी कहलाता है और ख्याल की प्रतियोगिता दंगल कहलाती है। ठीक है, ये ख्याल के बारे में था। अब हम पढ़ते हैं आपके प्रमुख ख्याल कौन कौन सी है। तो पहले पढ़ते हैं ख्याल क्या है। पहली ख्याल है कुचामनी ख्याल। कौन से ख्याल? कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल के ये वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो लच्छी राम है। कौन है? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम है। फिर बात करें प्रमुख कुचामनी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी कौन है? तो ये है उगमराज। कौन है? उगमराज। ये उगमराज है। ठीक है, उगमराज। क्या कुचामनी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी है उगमराज। लच्छी राम ने, जो आपके प्रवर्तक है कुचामनी ख्याल के, उन्होंने चांद नीलगिरी, यहाँ पे नीलगिरी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। नीलगिरी, चांद नीलगिरी। ठीक है, चांद नीलगिरी। राव रिडमल, यहाँ पे आप लिखना राव रिडमल। मीरा मंगल ख्यालें लिखी। ठीक है, तो आपके जो लच्छीराम हैं, इन्होंने आपके चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल, ठीक है, ये आपके ख्यालें लिखी थी। अब देखो इस जो कुचामनी ख्याल है इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए कुचामनी ख्याल की क्या विशेषता है। जो कुचामनी ख्याल है इसका रूप ओपेरा संगीत जैसा है। इसका रूप है वो ओपेरा संगीत जैसा है। प्रदर्शन, कुचामनी ख्याल का प्रदर्शन खुले मंच पर होता है। प्रदर्शन है वो किस पर? खुले मंच पर होता है। फिर बात करें स्त्री चरित्र का अभिनय पुरुष करते हैं। इसमें ढोल, सहनाई, सारंगी वाद्य यंत्र बजाते हैं। वाद्य यंत्र का नाम याद रखना, ढोल, सहनाई और सारंगी वाद्य यंत्र इसमें बजाते हैं। और इसमें यहाँ पे नर्तक है। ठीक है, नर्तकी यहाँ पे नर्तकी गाना गाते हैं। नर्तकी गाना गाते हैं। तो कुचामनी ख्याल की विशेषता क्या हो गई? इसका रूप है वो ओपेरा संगीत जैसा है। कि इसका प्रदर्शन खुले मंच पर होता है। स्त्री चरित्र का अभिनय पुरुष करते हैं। ढोल, सहनाई और सारंगी वाद्य यंत्र बजाते हैं। और इसमें
जो आपके नर्तक है, यहाँ पे नर्तक है, ठीक है, नर्तक ही गाना गाते हैं, ठीक है। तो आपको इसे 5 हैं, ये आपकी विशेषताएँ, ये आपकी कुचामनी ख्याल से संबंधित आपको याद रखनी है। इसका रूप ओपेरा संगीत जैसा है। मंच खुले प्रदर्शन, जो आपके प्रदर्शन है वो खुले मंच पर होता है। स्त्री चरित्र का अभिनय पुरुष करते हैं। ढोल, शहनाई, सारंगी वाद्य यंत्र बजाते हैं और नर्तक ही गाना गाते हैं। आगे बात करते हैं, अगली ख्याल है हमारी शेखावटी ख्याल। शेखावटी ख्याल या फिर इसका नाम है शेखावटी ख्याल या चिड़ावा ख्याल। शेखावटी ख्याल या चिड़ावा ख्याल। प्रवर्तक, शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक कौन हैं? नानूराम, जो कि चिड़ावा निवासी हैं। तो शेखावटी ख्याल या चिड़ावा ख्याल के प्रवर्तक हैं नानूराम, ठीक है। दुलिया राणा नानूराम के शिष्य ने लोकप्रिय किया। जो आपके शेखावटी या चिड़ावा ख्याल है, इसको लोकप्रिय करने का श्रेय किसे जाता है? तो दुलिया राणा के जाता है। दुलिया राणा कौन थे? तो ये जो नानूराम है इनके शिष्य थे, दुलिया राणा। इन्होंने शेखावटी ख्याल या चिड़ावा ख्याल को लोकप्रिय किया। प्रमुख ख्यालें इसमें, जो आपकी शेखावटी ख्याल है इसमें प्रमुख ख्यालें कौन कौन से? तो हीर रांझा की ख्याल, हरिश्चंद्र, भृतहरि, जयदेव कल्लाली, ढोला मरवण और आपके अलाहादेव, ये आपकी प्रसिद्ध शेखावटी या चिड़ावा ख्यालें हैं। तो इसके बारे में मैं क्या रखना है कि शेखावटी या चिड़ावा ख्याल है, इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक नानूराम हैं, जो चिड़ावा निवासी हैं। शेखावटी या चिड़ावा ख्याल को प्रसिद्ध लोकप्रिय दुलिया राणा ने किया, जो कि नानूराम के शिष्य थे। प्रमुख ख्यालें इसमें हीर रांझा की ख्याल, हरिश्चंद्र, भृतहरि, जयदेव कल्लाली, ढोला मरवण और आपके अलाहादेव, ये आपके शेखावटी चिड़ावा ख्याल की प्रमुख ख्यालें हैं। आगे बात करते हैं, अगली ख्याल है हमारी कौन सी? जयपुरी ख्याल, ठीक है। कौन सी ख्याल है? जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल की बात करें तो जयपुरी ख्याल है, इसके प्रवर्तक या प्रमुख कलाकार की बात करें तो गुणीजन खाना के कलाकार हैं। प्रमुख कलाकार की बात करें तो गुणीजन खाना के कलाकार हैं, गुणीजन खाना है उसके कलाकार जयपुरी ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं। इसमें महिलाओं की भूमिका महिला ही निभाती हैं, जिस प्रकार हमने बात की थी आपके कुचामनी ख्याल जिसमें नर्तकी गाना गाते हैं, उसी प्रकार महिलाओं की भूमिका इसमें महिलाएं निभाती हैं। जयपुरी ख्याल की प्रमुख ख्यालें हैं जोगी, जोगण, कान गुजरी, मियाँ बीबी और पठान। क्या क्या है? जोगी, जोगण, मियाँ बीबी, पठान, ठीक है। इसमें एक आप लिख लो कान गुजरी, क्या है? कान गुजरी, जोगी, जोगण, मियाँ बीबी, पठान, और एक लिख लो कान गुजरी, कान गुजरी। इसमें ये प्रमुख ख्याल है जयपुरी ख्याल में, ठीक है। जोगी, जोगण, मियाँ बीबी, पठान और कान गुजरी। इसमें बात करें तो इसके प्रमुख कलाकार गुणीजन खाना के कलाकार हैं। महिलाओं की भूमिका महिलाएं निभाती हैं। प्रमुख ख्याल की बात करें जोगी, जोगण, मियाँ बीबी, पठान और आपके कान गुजरी, ये आपके जयपुरी ख्याल आपको देखने को मिलती है इस प्रकार। अब हम बात करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पे, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए नोट है कि सवाई जय सिंह ने चित्रकला के लिए सूरत खाना, है ना। सवाई प्रताप सिंह ने 22 विधान कलाकारों के लिए गुणीजन खाना। फिर बात करें सवाई मान सिंह ने द्वितीय ने जयपुर में पोथी खाना संग्रहालय का निर्माण करवाया था। तो ये आपको नोट लगा के लिख लेना है क्या कि सवाई जय सिंह ने चित्रकला के लिए सूरत खाना, सवाई जय सिंह ने चित्रकला के लिए सूरत खाना, सवाई जय सिंह ने चित्रकला के लिए सूरत खाना बनवाया। सवाई प्रताप सिंह ने 22 विद्वान कलाकारों के लिए गुणीजन खाना बनवाया, ठीक है। सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई मान सिंह द्वितीय ने जयपुर में पोथी खाना संग्रहालय का निर्माण करवाया था। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलें, आगे है आपके अगली ख्याल जिसकी नाम है हेला ख्याल। क्या नाम है? हेला ख्याल। हेला ख्याल क्या है कि जो हेला ख्याल है ये लालसोट, दौसा व सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। जो आपके हेला ख्याल है ये लालसोट, दौसा और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध हैं। इसमें बम, नौबत वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। बम, नौबत
ठीक है। नौबत, बम, नौबत वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। विशेषता क्या है इसकी हेला ख्याल की? हेला देना यानी लंबी टेर में आवाज़ देना इसकी विशेषता है। हेला देना या लंबी टेर में आवाज़ देना, इसके बारे में हमें याद रखना है। ये लाल सुरदोसा और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध हैं। बम या नौबत वाद्य यंत्र इसमें बजाए जाते हैं। प्रमुख विशेषता है कि हेला देना या लंबी टेर में आवाज़ देना इसकी प्रमुख विशेषता है हेला ख्याल की। ठीक है। बात करें आगे अली बख्श ख्याल। कौन से ख्याल? अली बख्श ख्याल। अली बख्श ख्याल की बात करें तो अली बख्श ख्याल है कि आपके मुंडावर खेरतल तिजारा के राजा अली बख्श के समय प्रारंभ हुई थी। अली बख्श को अलवर की भरत मुनि कहते हैं। ठीक है। अली बख्श को अलवर के भरत मुनि कहते हैं। तो इसके बारे में हमें जो अली बख्श ख्याल है, अली बख्शी ख्याल है, इसके बारे में याद रखना है कि यह आपके मुंडावर खेरतल तिजारा के राजा अली बख्श के समय प्रारंभ हुई थी। अली बख्श के समय मुंडावर खेरतल तिजारा अली बख्श राजा था, उसके समय ये प्रारंभ हुई थी। कौन सी? अली बख्शी ख्याल। अली बख्श को अलवर का भरत मुनि भी कहते हैं। ठीक है। मुंडावर। फिर बात करें ढप्पाली ख्याल। कौन से ख्याल? ढप्पाली ख्याल। ये आपके ढप्पाली है। ठीक है। यहाँ पे ढप्पाली ख्याल। ढप्पाली ख्याल ये अलवर भरतपुर की प्रसिद्ध है। ढप्पाली ख्याल अलवर भरतपुर की प्रसिद्ध है। भेंट के दंगल आपके बांडी बरसेड़ी धौलपुर की, बांडी बरसेड़ी धौलपुर की आपके भेंट की दंगल। अब मुझे बताओ कि दंगल किसको कहते हैं? हमने पढ़ा है कि दंगल है वो क्या कहलाती है। तो जो आपके ख्याल की प्रतियोगिता है यही क्या कहलाती है? दंगल कहलाती है। याद रखना। तो भेंट की दंगल है आपकी बांडी बरसेड़ी धौलपुर में स्थित है और ढप्पाली ख्याल आपके अलवर भरतपुर में स्थित है। अलवर भरतपुर की प्रसिद्ध है। फिर आगे बात करते हैं कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल के बारे में बात करें तो देखिए कन्हैया ख्याल है। कन्हैया ख्याल जो कन्हैया ख्याल है ये आपकी करौली और सवाई माधोपुर दौसा की प्रसिद्ध है। करौली सवाई माधोपुर दौसा की आपके कन्हैया ख्याल प्रसिद्ध है। करौली सवाई माधोपुर और दौसा की प्रसिद्ध है। प्रस्तुतकर्ता मेडिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मेडिया कहलाता है। तो कन्हैया ख्याल है इसमें प्रस्तुतकर्ता मेडिया कहलाता है। ठीक है। मेडिया कहलाता है। आगे बात करें, आगे हैं आपके गौरी या राई। क्या है? गौरी या राई मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के पुरुषों का नाट्य है। राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य है इसे। ठीक है। इसलिए इसे लोक नाट्य का क्या कहते हैं? मेरू नाट्य। ये आपकी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक होगी यहाँ पे। इसे लोक नाट्य का मेरू नाट्य, लोक नाट्य का मेरू नाट्य कहते हैं। किसको? गौरी या राई। फिर बात करें नाट्य में छोटी नाटिकाएँ, इसमें गोमा, मीणा, कालू, कीर, कान गुजरी, मिवावड़ और नहार। तो इसमें नाट्य में छोटी नाटिकाएँ गोमा, मीणा, कालू, कीर, कान गुजरी, नहार। ठीक है। और मिवावड़ इसमें आपके गौरी या राई में प्रसिद्ध हैं। तो इसमें मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के पुरुषों द्वारा नाट्य है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य की बात करें तो इसमें देखो ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में सबसे प्राचीन लोक नाट्य है गौरी या राई। नाट्य में छोटी नाटिकाएँ हैं जिसमें गोमा, मीणा है, कालू कीर है, कान गुजरी है, आपके नहार है, मिवावण है। तो आपके इसमें ये आपको याद रखना। आगे बात करते हैं लोकनाट्य का भाग 2। लोकनाट्य भाग 2 इसमें हम बताएंगे तुर्रा कलंगी ख्याल। कौन सी ख्याल? तुर्रा कलंगी ख्याल। तो देखिए तुर्रा कलंगी ख्याल है या आपके जो तुर्रा कलंगी ख्याल है वो कौन सी ख्याल है इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए तुर्रा कलंगी ख्याल।
तुर्रा कलंगी ख्याल, इसमें प्रवर्तक, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए तुर्रा कलंगी ख्याल, इसके प्रवर्तक चंदेरी मध्य प्रदेश के हिंदू संत तुकनगिरी व मुस्लिम संत सालित हैं। यहाँ पे तुकनगिरी है, तुकनगिरी और शाहलित हैं। इन्होंने मेवाड़ में आकर यहाँ 400 वर्ष पूर्व प्रचलित की। इस तुर्रा कलंगी ख्याल को मेवाड़ में आए ये और इन्होंने इसको प्रचलित किया। तुर्रा को शिव तथा कलंगी को माता पार्वती का प्रतीक माना गया। तुर्रा को तो शिव और कलंगी को माता पार्वती का प्रतीक माना गया। राजस्थान में इस ख्याल का प्रारंभ आपके किसके शासनकाल? राजस्थान में इस ख्याल का प्रारंभ सहेड़ू सिंह तुर्रा तथा हमीर बेग कलंगी के नेतृत्व में हुआ। यहाँ पे सहेड़ू सिंह है, क्या नाम है? सहेड़ू सिंह, सहेड़ू सिंह तथा हमीर बेग कलंगी, हमीर बेग, ठीक है। तो राजस्थान में तुर्रा कलंगी ख्याल का प्रारंभ सहेड़ू सिंह व हमीर बेग कलंगी के नेतृत्व में हुआ, ठीक है। मुख्य केंद्र की बात करें इसकी, तो मुख्य केंद्र गोसुंडा है, निम्बाहेड़ा है, गोसुंडा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो इसकी बात करें, देखो यहाँ पे प्रमुख मुख्य केंद्र की बात करें तो यहाँ पे गोसुंडा, निम्बाहेड़ा, गोसुंडा या चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा में इसका, और जो आपके तुर्रा कलंगी है इसमें चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। संवादों को बोल कहते हैं। इसमें रंगमंच बनाकर सजावट करते हैं, दर्शक भाग लेते हैं। इसमें बात करें प्रमुख खिलाड़ी की, तो प्रमुख खिलाड़ी की बात करें सागर सेठ का खेल, रुक्मणी मंगल, राजा हरिश्चंद्र, भक्त पूर्णमल और कृष्ण लीला इसमें प्रसिद्ध हैं। प्रमुख कलाकार की बात करें तो तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रमुख कलाकार, तो इसमें जयदयाल सोनी, चेतराम सोनी, हमीर बेग, ताराचंद, ठाकुर ओकार सिंह इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो जयदयाल सोनी, चेतराम सोनी, हमीर बेग, ताराचंद, ठाकुर ओकार सिंह आपके जो आपके तुर्रा कलंगी ख्याल है इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। और इसके आपके ख्याल की बात करें तो सागर सेठ का खेल, रुक्मणी मंगल, राजा हरिश्चंद्र, भक्त पूर्णमल और कृष्ण लीला। आगे बात करते हैं रम्मत। रम्मत क्या होती है इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए रम्मत क्या है? तो जो रम्मत है ये आपकी क्या है? रम्मत ये जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। जैसलमेर और बीकानेर की रम्मत प्रसिद्ध हैं। संगीत लोकनाट्य है ये। रम्मत का अर्थ है कि रम्मत का अर्थ क्या है? रमने यानी खेलने वाला। रंगमंच, इसका जो रंगमंच होता है, इसका रंगमंच खुली बाजार या कॉलोनी के मध्य इसको करते हैं, प्रदर्शन होता है इसका खुली मंचर मध्य इसका किया जाता है। बीकानेर में होली के अवसर पर, इसके अवसर पर बीकानेर में आपके यहाँ पे होली है, ठीक है। होली बीकानेर में होली के अवसर पर रम्मत का प्रारंभ फक्कड़ दादा की रम्मत से होता है। फक्कड़ दादा की रम्मत से होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पाटा संस्कृति क्या है, जो आपके इसमें पूछा जाता है पाटा संस्कृति क्या है। तो बीकानेर में रम्मत का प्रदर्शन लकड़ी के बड़े तख्तों पर होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? पाटा संस्कृति कहते हैं। तो बीकानेर में रम्मत का प्रदर्शन बड़े तख्तों पर या लकड़ी के बड़े तख्तों पर होता है, उसे हम पाटा संस्कृति कहते हैं। इसमें प्रमुख रम्मतों की बात करें तो देखिए यहाँ पे पूरन भक्त, मोरध्वज, अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, ठीक है। 12 गुआड़ी रम्मत, राजा हरिश्चंद्र, लैला मजनू की, भक्त प्रहलाद आदि के प्रमुख रम्मत इसमें है। हिडाऊ मेरी की रम्मत, इसमें आपकी प्रसिद्ध रम्मत है। भक्त आपके पूर्ण भद्र, मोरध्वज, अमर सिंह राठौर की रम्मत, आपके
बाहरा गुआड़ री रमत, हिडाऊ मेरी री रमत, राजा हरिश्चंद्र, लैला मजनू, भक्त प्रहलाद आदि की प्रमुख रमत इसमें है। फिर आगे बात करें इसमें भवाई। आदि पुरुष बागाजी जाट केकड़ी अजमेर, पर मुख्यतः गुजरात का है। राजस्थान में गुजरात की सीमा वाले जिलों में होता है बीकाजी बागाजी। ठीक है, तो आदि पुरुष बागाजी जाट भवाई की बात करते हैं तो आदि पुरुष बागाजी जाट केकड़ी अजमेर मुख्यतः गुजरात का है। ये भवाई राजस्थान में गुजरात की सीमा वाले जिलों में होता है। बीकाजी बागाजी सगाजी सिग्गीजी प्रसिद्ध भवाई नाट्य हैं। शांता गांधी द्वारा लिखित जसमा ओडन प्रसिद्ध भवाई नाट्य हैं। ये आप याद रखना, नाम है शांता गांधी, जो आपके शांता गांधी है। तो शांता गांधी द्वारा लिखित जसमा ओडन में प्रसिद्ध भवाई नाट्य हैं। सांगीलाल सांगड़िया भवाई नाटक के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो भवाई नाट्य के प्रसिद्ध कलाकार ये आपने याद रखना है, याद सांगीलाल सांगड़िया। सांगीलाल सांगड़िया प्रसिद्ध भवाई नाटक के कलाकार हैं। शांता गांधी के द्वारा लिखित जसमा ओडन प्रसिद्ध भवाई नाट्य हैं। बीगाजी बागाजी सिगाजी सिग्गीजी प्रसिद्ध भवाई नाट्य हैं। ये आपके भवाई नाट्य गुजरात का है। ये राजस्थान में जो गुजरात की सीमा लगने वाले क्षेत्रों में होता है, जिलों में होता है। और आदि पुरुष बीकाजी जाट जो कि आपके केकड़ी अजमेर में है, अजमेर से संबंधित है। फिर बात करें कठपुतली नाट्य की। कठपुतली नाट्य ये नट या भाट जाति द्वारा किया जाता है। नट या भाट जाति द्वारा किया। विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। कठपुतली निर्माण उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में किया जाता है, राजस्थान में। तो कठपुतली नाट्य है। कठपुतली नाट्य नट व भाट जाति द्वारा किया जाता है। नाम याद रखना, एक तो नट जाति और एक है भाट जाति। विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। कठपुतली निर्माण कहाँ होता है? तो उदयपुर में होता है और चित्तौड़गढ़ में होता है। कहाँ पे होता है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में होता है। फिर बात करें चार बेंत। तो जो चार बेंत हैं, चार बेंत कहाँ की प्रसिद्ध है? पहली बात तो टोंक की प्रसिद्ध है। प्रारंभ अब्दुल करीम खान नियंग, प्रारंभ किसने किया? तो अब्दुल करीम खान नियंग द्वारा टोंक नवाब फैजुल्ला खान के समय गायक ढप बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बातें इसमें कहता है। क्या बजाया जाता है? इसमें ढप वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और ढप वाद्य यंत्र बजाते समय जो आपके जो है गायक हैं, ये घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बातें कहता है, यानी घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बातें जिसमें कहते हैं, और ढप वाद्य यंत्र इसमें बजाया जाता है। चार बेटों के अब्दुल करीम खान नियंग द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय। फिर हम बात करते हैं आपके लोकनाट्य का भाग 3, जिसमें हम बात करेंगे तमाशा की। तमाशा क्या है? तो देखिए, तमाशा है या ये क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तमाशा तमाशा मूलतः महाराष्ट्र का है। राजस्थान प्रसिद्ध जयपुर का है तमाशा। राजस्थान में जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ था। प्रवर्तक है बंशीधर भट्ट, महाराष्ट्र के थे ये। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है, जिसे अखाड़ा कहते हैं। देखो, तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है, जिसे क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। अखाड़ा कहते हैं। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है, जिसे अखाड़ा कहते हैं। प्रमुख तमाशा जोगी जोगण और जूठन मियाँ। जोगी जोगण और जूठन मियाँ यहाँ के प्रमुख तमाशे हैं। जोगी जोगण, जूठन मियाँ। और इसकी बात करें प्रमुख कलाकार की, तो फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, गोपजी भट्ट, वासुदेव भट्ट। ठीक है, तो आपके देखो तमाशा को याद करने की, इसके प्रस्तुत कलाकार को याद करने की ट्रिक है कि अंत में इनके नाम के आगे भट्ट आएगा। तो भट्ट आते ही आप समझ जाना कि ये तमाशे के प्रमुख कलाकार हैं।
तो तमाशे के बारे में, ये मूलतः महाराष्ट्र का है। इसमें ये जयपुर का राजस्थान में प्रसिद्ध है। जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में ये शुरू हुआ था। इसके प्रवर्तक की बात करें तो बंशीधर भट्ट थे, जो कि महाराष्ट्र के थे। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है, जिसे अखाड़ा कहते हैं। ठीक है, ये भी हमने बात कर ली। इसके प्रमुख तमाशा की बात करें तो जोगी जोगण और झूठन मियाँ। और बता ही दिया कि मैंने प्रसिद्ध कलाकार की बात करें, प्रमुख कलाकार, तो फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, गोपजी भट्ट, तो ये आपके भट्ट आए तो यहाँ पे आपको तमाशे के प्रमुख कलाकार देते हैं। सवांग बहरूपिया। हाँ, अब हम बात करते हैं सवांग या बहरूपिया की। सवांग करने वाले व्यक्ति को बहरूपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सवांग करने वाले व्यक्ति को बहरूपिया कहते हैं। प्रसिद्ध बहरूपिया सवांग कलाकार कौन है? तो जानकी लाल बांड, जो भीलवाड़ा से संबंधित हैं। इनको 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और एक है परशुराम बांड, जो कि केलवा राजसमंद से हैं। ये प्रसिद्ध सवांग कलाकार हैं। एक नाम याद रखना आप, जानकी लाल बांड, जिनको भीलवाड़ा से संबंधित है, ये भीलवाड़ा के हैं। और पद्मश्री 2024 में इनको मिला है। और परशुराम बांड, जो कि केलवा राजसमंद से संबंधित हैं। ये भी आपके सवांग कलाकार, जो सवांग हैं लोक नाट्य, उनसे संबंधित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है आपके नौटंकी। ठीक है, तो देखिए नौटंकी क्या है। नौटंकी की बात करते हैं तो ये जो नौटंकी है, ये आपके जो राजस्थान है, इसके जो पूर्वी राजस्थान है, इसमें आपके प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं। तो नौटंकी भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, उत्तर प्रदेश के हाथरसी नौटंकी से प्रभावित हैं। ये आपके राजस्थान में कहाँ प्रसिद्ध है? तो भरतपुर के, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, यहाँ पे ये प्रसिद्ध हैं। और उत्तर प्रदेश की हाथरसी नौटंकी से प्रभावित हैं। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग नौटंकी में किया जाता है। नौटंकी, 9 से, नौटंकी से 9 याद रखना। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। बात करें राजस्थान में प्रचार है नौटंकी का, किसने किया था प्रचलन? तो श्री भूरीलाल, डीग निवासी है श्री भूरीलाल ने राजस्थान में नौटंकी का प्रचार श्री भूरीलाल, मुरलीलाल नहीं है, श्री भूरीलाल है। कौन है? श्री भूरीलाल। यहाँ पे मुरलीलाल नहीं, भूरीलाल है। कौन है? भूरीलाल, ये आप इसमें करेक्शन कर लेना, जो कि डीग निवासी हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी की बात करें तो आपकी गिरिराज प्रसाद और रामदयाल शर्मा। गिरिराज प्रसाद और रामदयाल शर्मा, जो गिरिराज प्रसाद एक कामा से संबंधित है, डीग से, और रामदयाल शर्मा ये आपके भरतपुर से संबंधित है। नौटंकी के खेल, नौटंकी के खेल की बात करें तो आपके नल दमयंती, लैला मजनू, रूप बसंत, राजा भरतहरि, राजा हरीशचंद्र और नकाबपोश। ठीक है, नकाबपोश, राजा हरीशचंद्र, राजा भरतहरि, लैला मजनू, नल दमयंती, रूप बसंत, ये आपके इसमें नौटंकी के प्रसिद्ध खेल हैं। प्रसिद्ध पार्टियों की बात करें, नौटंकी की प्रसिद्ध पार्टियाँ, जिसमें लालबाई, आपके कमलेश लता, यहाँ पे कमलोल नहीं है, कमलेश लता, और यहाँ पे आपके हैं कृष्णा कुमारी, यहाँ पे है कृष्णा कुमारी, गुलालबाई, कृष्णा कुमारी और कमलेश लता, ये आपके प्रसिद्ध नौटंकी पार्टियाँ। फिर बात करें प्रसिद्ध पार्टियाँ की, जिसमें आपके यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाले हैं, यहाँ पे लिखे हुए थे प्रसिद्ध पार्टियाँ, जिसमें गुलालबाई, कृष्णा कुमारी और कमलेश लता, इसमें आपके प्रसिद्ध पार्टियाँ हैं नौटंकी की। नौटंकी आपके राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में प्रचलित हैं। फिर हम बात करते हैं आपके रामलीला की। तो यहाँ पे आप देखिए रामलीला प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास ने, प्रमुख रामलीला बिसाऊ झुंझुनू। रामलीला का प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया था। मूक रामलीला, यहाँ का है मूक रामलीला, यहाँ पे प्रमुख रामलीला नहीं है।
प्रमुख रामलीला नहीं है, यहाँ पे है मूक, यानी मूक, यानी मूक क्या होता है, यानी बिना बोले। मूक रामलीला या आपके बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। पाटुदा कोटा वेंकटेश भरतपुर की भी रामलीला प्रसिद्ध है। तो पाटोदा कोटा वेंकटेश भरतपुर, पाटोदा यहाँ पे वेंकटेश, ठीक है, वेंकटेश भरतपुर की रामलीला प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना रामलीला प्रारंभ करने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास को जाता है। प्रमुख रामलीला बिसाऊ झुंझुनू की है, सॉरी आपकी मूक रामलीला आपके बिसाऊ झुंझुनू की है। फिर बात करें रासलीला की, तो आपके रासलीला है, इसकी उत्पत्ति वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य द्वारा की गई श्री कृष्ण के जीवन की लीलाओं पर आधारित है। प्रमुख केंद्र फुलेरा जयपुर, मुख्य कलाकार शिवलाल कुमावत भरतपुर। तो देखिए आपके जो है रासलीला उत्पत्ति वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य द्वारा उत्पत्ति या फिर इसकी उत्पत्ति की गई श्री कृष्ण के जीवन लीलाओं पर आधारित है रासलीला। प्रमुख केंद्र फुलेरा जयपुर है, ये आपको याद रखना है। और प्रमुख कलाकार की बात करें तो शिवचरण शिवलाल कुमावत, शिवलाल है कुमावत, ये आपके प्रमुख रासलीला के प्रमुख कलाकार है शिवलाल कुमावत। और फुलेरा जयपुर की रासलीला प्रसिद्ध है, वल्लभाचार्य द्वारा वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य द्वारा उत्पत्ति की गई श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं पर आधारित हैं। फिर बात करते हैं टूंटिया या टूंटकी या फिर खोड़िया। वर की बारात जाने पर वर पक्ष की महिलाएं वर वधू की नकल के रूप में संवाह करती है, नकली विवाह करती है। ये आपकी क्या है, ये टूंटिया निकालना होता है ना। वर की बारात जाने पर वर पक्ष की महिलाएं वर व वधू की नकल में संवाह करती है, इसे नकली विवाह करती है। नकली विवाह ये आपके टूंटिया कहलाता है। फिर बात करते हैं गौर लीला। गौर लीला ये गरासी गणगौर पर होते हैं। फिर आपके सनकादियों की लीलाएं, सनकादियों की लीलाएं आपकी गोसुंडा बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। सनकादियों की लीलाएं ये आपके गोसुंडा है, ठीक है, यहाँ पे गोसुंडा है, गोसुंडा और बस्सी चित्तौड़गढ़ की यह प्रसिद्ध है। फिर बात करें एक थिएटर है जिसका नाम है पारसी थिएटर। पारसी थिएटर है ये आपके रंग मंचीय कला के नाटक जयपुर अलवर में महबूब हसन नामक व्यक्ति ने पारसी शैली में एक नाटक मंचित किए। राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर रंगमंच की स्थापना जयपुर में राम प्रकाश थिएटर के नाम से राजा राम सिंह द्वितीय ने 1878 में की। ये आपको ये याद रखना है कि जो आपके राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर की स्थापना किसने की, तो राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर की स्थापना जयपुर में राम प्रकाश थिएटर के नाम से राम सिंह द्वितीय ने 1878 में की थी। राम प्रकाश थिएटर की स्थापना, क्योंकि एक पारसी थिएटर था, इसकी स्थापना राम सिंह द्वितीय ने राम प्रकाश थिएटर के नाम से जयपुर में की थी 1878 में, ठीक है, 1878 में की थी। आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसमें ये आपको याद रखना है पारसी थिएटर के बारे में। पारसी थिएटर है ये आपकी जो पारसी थिएटर है राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर की स्थापना जयपुर में राम प्रकाश थिएटर के नाम से राजा राम सिंह द्वितीय ने 1878 में की थी। पारसी थिएटर प्रसिद्ध, इसमें हम बात करें आगे 2-3 जो है और भी इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम बात यहाँ पर कर लेते हैं। पहली है आपकी भवानी नाट्यशाला, एक नाम है भवानी नाट्यशाला।
भवानी नाट्यशाला, ये कहाँ पे है? तो भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में है, ठीक है। झालावाड़ में भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में है। फिर बात करें गंगा थिएटर, तो गंगा थिएटर ये कहाँ पे है? तो गंगा थिएटर है आपके बीकानेर में, गंगा थिएटर है बीकानेर में। आगे बात करें सबसे पहला राजधानी नाटक मेवाड़ में मोतीलाल जाट ने लिखा। किसने लिखा? मोतीलाल जाट ने मेवाड़ में प्रथम रासलीला नाटक, कौन सा नाटक? रासधारी नाटक लिखा था, ठीक है। तो मेवाड़ में प्रथम रासधारी नाटक मोतीलाल जाट ने लिखा था, आपको ये भी याद रखना है। तो ये था आपके राजस्थान का लोक नाट्य, ठीक है। कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और हर ऐसे टॉपिक आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।